कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने सोमवार को कहा कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है। आरएसएस हिंदू धर्म को उसी तरह से लागू करना चाहता है जिस तरह तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को थोपने के लिए आदेश जारी करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस अपनी शाखा लगाने के लिए सरकारी परिसरों का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने मुख्य सचिव से कहा है कि वे जांच करें और देखें कि तमिलनाडु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या उन्हें कर्नाटक में भी लागू किया जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने 4 अक्टूबर को सीएम को एक लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने राज्य के सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की थी। यतीन्द्र ने कहा कि आरएसएस को कानून के तहत लाना चाहिए और उसे एक पंजीकृत संस्था बनाया जाना चाहिए। अभी वह एक स्वैच्छिक संगठन है, इसलिए उसे कुछ कानूनी छूट मिल जाती है। आरएसएस की सोच भी तालिबान जैसी ही है। जैसे तालिबान इस्लाम को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और महिलाओं की आज़ादी पर रोक लगाता है, उसी तरह से आरएसएस भी हिंदू धर्म को सिर्फ अपने नज़रिए से दिखाना चाहता है। और तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी परिसरों और स्कूलों में किसी भी तरह की राजनीतिक या धार्मिक संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। कर्नाटक सरकार अब इस नीति का अध्ययन कर रही है और यह तय करेगी कि राज्य में भी वैसे ही कार्रवाई की जाए या नहीं। दरअसल आरएसएस लंबे समय से देश भर में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, जिसमें शाखा लगाना शामिल है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकारी संस्थानों में इस तरह की गतिविधियां राज्य की धर्मनिरपेक्ष नीति और संविधान की भावना के विपरीत है। आरएसएस पर बैन की मांग के बाद कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पुरानी फोटो शेयर की। इसमें वे 2002 में बेंगलुरु के नागवारा में आरएसएस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जब वे राज्य के गृह मंत्री थे। भाजपा ने कहा कि प्रियांक कह रहे हैं कि संघ की गतिविधियां जहर फैलाती हैं, इसलिए बैन लगाना चाहिए। लेकिन क्या आप भूल गए कि 2002 में आपके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ के शिविर का दौरा किया था? पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवत खावा ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे और विधायक यतीन्द्र ने अपने बयान में आरएसएस को तालिबान से जोड़ा है। यह कुछ कांग्रेस नेताओं की बेतुकी सोच को दर्शाता है। यह दुनिया में एक अजीब गरीब नई मानसिकता लगती है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्र की सेवा करता है और चरित्र निर्माण करता है। ऐसे संगठन को तालिबान से जोड़ना गलत है। वहीं भाजपा नेता वी विजेंद्र ने एक्स पर लिखा कि आरएसएस शाखाओं से युवा वृद्ध दोनों द्वारा गूंजे जा रहे भारत माता की जय के नारे और कोरस उन लोगों को विचलित कर रहे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनने के आदी हैं। उधर केरल में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। मृतक कोट्टायम का रहने वाला था। युवक का शव 9 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम के थप्पानूर में एक लॉज से मिला। युवक ने मौत से पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया। नोट में युवक ने कहा कि उसकी मौत का कारण कोई असफल रिश्ता नहीं बल्कि गहरी चोट है। कुछ साल पहले उसे ओसीडी डायग्नोज हुआ था। बाद में पता चला कि आरएसएस के लोगों के शोषण से हुआ। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस पर युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इससे जुड़े आरएसएस के लोगों को सजा मिलनी चाहिए। युवक ने लिखा कि आरएसएस से उसे जिंदगी भर का दर्द मिला। वह किसी से नाराज नहीं है सिवाय एक व्यक्ति और एक संगठन के। एनएमआरएसएस का सक्रिय सदस्य था और लगातार शोषण करता रहा। कैंपों में यौन शोषण के अलावा डंडे से भी पीटा गया। उसने लिखा कि आरएसएस जैसी कोई दूसरी संस्था इतनी नफरती नहीं। यह लंबे समय तक जुड़े रहने से पता चला। आरएसएस वालों से दोस्ती ना करें, भले ही पिता भाई या बेटा हो तो भी दूर रहें। कैंपों में बहुत शोषण होता है। वह बाहर आने से बोल पाया। सबूत नहीं तो कोई ना माने, लेकिन उसकी जिंदगी सबूत है। आनंदू ने पेरेंट्स को सलाह दी कि बच्चों के साथ समय बिताएं और मजबूत रिश्ता बनाएं ताकि बच्चे डर कर चुप ना रहें। लिखा कि बचपन का ट्रामा कभी नहीं जाता। दुनिया का कोई बच्चा वैसा दर्द ना सहे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।